7 नवंबर के बाद कभी भी बिहार में एक बार फिर से राजनीति पलट सकती है। हम ये क्यों कह रहे हैं तो उसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं। आज के बिग स्टोरी में हम आपको वो आंकड़े बताने जा रहे हैं जिन आंकड़ों के कारण ये बात अब भीतर खाने में चर्चा का विषय बन गई है कि एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है और एक बार फिर से सरकार पलट सकती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कहीं इसमें ऐसा मत समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से आ जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन सत्ता से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कहने जा रहे हैं, बल्कि हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर नीतीश कुमार को मिल रहा है उस ऑफर में भी बहुत कुछ बदलाव होना है। बदलाव हम इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इस ऑफर से पूरी तरह से दूरी बना करके रख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में इस ऑफर को लेकर के हलचल मची हुई है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सब बातों के बीच लगातार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार 1 से 2 महीने के अंदर में 3 महीना मैक्सिमम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे और उसके बाद वो खुद तेजस्वी यादव को बिहार का कमान दे करके केंद्र की राजनीति के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे। विपक्षी एकता को एकजुट करना है जिससे कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जा सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को दाल चावल का भाव मालूम हो चुका है और यही कारण है कि बार बार उनकी पार्टी की तरफ से ये खबर चलाई जा रही है, कही जा रही है, लगातार बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे और 2025 में भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही चुनाव लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार का जो प्रयास था उस प्रयास में कहीं ना कहीं विराम लग गया है। अब विराम लगा है कि नहीं लगा है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से नीतीश कुमार को अस्वीकार कर चुकी है, क्योंकि कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली और एक तरह से उन्होंने कहा भी कि जिस तरह से ये सब कुछ नज़र आ रहा है उसमें कांग्रेस के पास पहले से ही उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सीटों के आंकड़े हैं वो आपको समझना होगा। सब कुछ 243 सीटों वाले विधानसभा के जो सदस्य संख्या है, विधायकों की संख्या है, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है जिसके पास 79 सदस्य हैं। वर्तमान में जो सरकार चल रही है उस सरकार का हिस्सा नीतीश कुमार भी हैं जिनके पास 45 सीटें हैं। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी है जिसकी 4 सीटें हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस 19 और लेफ्ट की 16 सीटें पूरी तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस महागठबंधन की सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो दूसरे खेमे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसके 77 में से 76 ही विधायक रह गए हैं। अब इन 2 सीटों का जो उपचुनाव की घोषणा हो गई है और 7 नवंबर को इस चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद जो स्थिति बनेगी वो स्थिति बड़ा ही विस्फोटक है और जो बार बार ये मजबूर कर रही है कि बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और तेजस्वी यादव बिना किसी सपोर्ट के खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं। नीतीश के पास वो भी अवसर नहीं रहेगा कि वो दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा करके और सरकार बना ले। ये आंकड़े सब कुछ कहते हैं और आंकड़ों में अगर देखा जाए तो 79 सीटों वाले आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, वहीं वाम दलों का भी गठबंधन है जो 19 और 16 सीटें हैं, सब मिलाकर के 114 सीटें होती हैं। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और बेहतर ऑफर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को दें तो उनकी 4 सीटें भी इस खेमे में आ सकती हैं। वहीं अगर बात करें AIMIM के एकमात्र बचे विधायक की, तो अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग सरकार बनती है तो वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं और ये जरूरी राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी हो जाएगा कि वो उनको अपने पाले में ला करके और बेहतर विकल्प दे सकें। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक चर्चा तो ज़बरदस्त चल रही है कि अगर ये सब सीटें मिल जाती हैं, 4 सीटें उधर, 1 सीट इधर और 1 सीट इधर, तो सब मिलाकर के 14 में 6 जुड़ जाते हैं तो 120 सीटें हो जाती है। उसके बाद 122 के आंकड़े से मात्र 2 सीट पीछे रह जा रहे हैं
तेजस्वी यादव और महागठबंधन, जिसमें नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में 2 सीटों पर गोपालगंज और मोकामा में जो चुनाव होने हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अगर इन दोनों सीटों पर वो जीत जाता है तो उसके आंकड़े 122 तक पहुंच जाएंगे। अब हम आपको दूसरे पक्ष की बात बताते हैं कि दूसरे पक्ष में जहां एनडीए है वहां 76 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में 45 सीटें लेकर के नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहते हैं। अगर वो पाला बदलते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते भी हैं, जो कि नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खुद से कहा है कि वो अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ 2025 का चुनाव लड़ेगी और 2024 में भी नीतीश कुमार को कोई घास नहीं डालने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर विकट परिस्थितियों में किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार 45 सीटें लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की मुहिम में हिस्सा भी होते हैं तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि तब भी 76 और 45 मिलकर के 121 सीटें होती हैं, जो कि सरकार बनाने से 1 सीट कम होती है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना पूरी तरह से संभव हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से फ्रेम में आए, क्योंकि नीतीश कुमार, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है। इसका सीधा सा मतलब है कि तेजस्वी यादव के पास अपर हैंड है और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला हुआ या फिर उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में सीधी लड़ाई हो रही है, उसमें जदयू का एक भी सीट नहीं लेना या चुपचाप समर्थन कर देना निश्चित रूप से घाटे का सौदा हो सकता है। अगर दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत होती है तो नीतीश कुमार के हाथ से एक बार सत्ता जा सकती है, जो कि पिछले 17 सालों में पहली बार आएगा ऐसा मौका। अब देखना होगा कि इसमें क्या रोल रहता है तेजस्वी यादव का और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी बार बार जो हमला कर रही है वो अब उसका सीधा हमला नीतीश कुमार पर है, न कि तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह, वहीं चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और पल पल ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर किया जा सके। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मचेगी, वहीं आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग के फार्मूला में उन्हें भी कम से कम वो 16 सीटें तो जरूर चाहिए जिस पर वर्तमान में उनके एमपी हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जब ज़्यादा सदस्यों वाली टीम है तो उसके अनुपात में भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से अधिक सीटें उसे चाहिए और ऐसी स्थिति में 40 सीटों वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये मामला खटकता हुआ नजर आ रहा है और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में जानकार बता रहे हैं कि बहुत सारा चेंजेज आना है। अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ आता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681